हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब जो इसका पहला पार्ट है, x की 2 घटा 3x घटा 10 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पहला पद है और जो आखिरी पद है इनकी हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी गुणा आ जाती है घटा 10x की 2। तो बीच वाला जो पद है इसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि जो इनकी जो गुणा तो आए घटा 10x की 2 और जोड़ रहे घटा का 3x। तो यहाँ पे ऐसे टुकड़े हो जाते हैं घटा 5x और जमा का 2x। घटा 5x में हम 2x जोड़ेंगे तो घटा 3x आ जाते हैं, गुणा करेंगे तो घटा का 10x की 2 आ जाता है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पहले जो दो पद हैं उनमें से और आखिरी के जो दो पद हैं उनमें से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे ऐसी संख्या ऐसा पद कॉमन लेते हैं जो दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे। तो यहाँ पे x ले लेते हैं। x लेने के बाद यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में बच जाता है x घटा 5 और यहाँ पे 2 जो है कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x घटा 5 बच जाता है बराबर 0। अब दोबारा से इन दोनों पदों में फिर से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद x घटा 5 कॉमन आ जाता है, यहाँ पे x बच जाता है और यहाँ पे ये जमा का 2 बच जाता है बराबर 0। अब इसमें ये दो पद आ गए हैं लेफ्ट साइड में, x घटा 5 इंटू एक्स जमा 2 बराबर 0। तो या तो x घटा 5 0 के बराबर होगा या फिर x जमा 2 0 के बराबर होगा। तो x घटा 5 को जब हमें 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान यहाँ पे 5 आ जाता है और x जमा 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान यहाँ पे घटा का 2 आ जाता है। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल हमारे पास आ गए हैं। x के जो मान आए हैं ना 5 और घटा 2। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है 2x की 2 जमा x घटा 6 बराबर 0। इसमें भी हम पहले और आखिरी पद की कर लेते हैं गुणा। ये आ जाती है हमारे पास में घटा का 12x की 2। तो बीच वाले पद के जो टुकड़े करें हमने ये आ गए 4x और घटा का 3x। 4x में से 3x को जब घटाएंगे हमें यानी इसको हल करेंगे तो x बच जाता है, गुणा करेंगे तो घटा का 12x की 2 आ जाता है। अब जो पहला पद और जो दूसरा पद इसमें से जब हम 2x को कॉमन लेते हैं तो अंदर x जमा 2 बच जाता है और यहाँ पे घटा 3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x जमा 2 बच जाता है बराबर 0। तो हमारे पास आ गया या दोनों पदों में से जब दोबारा से हम कॉमन लेते हैं तो x जमा 2 यहाँ पे आ गया और 2x और घटा 3 ये यहाँ पे आ जाता है बराबर 0। तो अब हम इसमें जो समीकरण हमारे पास जो ये बना है तो x जमा 2 इंटू 2x घटा 3 बराबर 0। तो इसके लिए जब 0 कब आता है, 0 या तो ये 0 के बराबर होगा, 0 के साथ ये गुणा होकर पूरा 0 हो जाता है, या फिर ये पद 0 के बराबर होगा, 0 के साथ गुणा होकर पूरा पद 0 पूरा समीकरण 0 हो जाता है। तो जब हम x जमा 2 को 0 के बराबर रख देते हैं तो x का मान यहाँ पे आ जाता है घटा 2 और यहाँ पे 2x घटा 3 बराबर 0 रखते हैं तो 2x बराबर 3 और x बराबर जो 2 है दूसरी साइड में आके भाग में आ गया ये, तो ये आ गया x बराबर 3/2। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल हमारे जो x के मान जो आए हैं यहाँ पे ये हो जाते हैं घटा 2 और 3/2। अब जो इसका अगला पार्ट है वर्गमूल 2 x की 2 जमा 7x जमा 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो इसमें हम इसी प्रकार कर लेते हैं, पहले पद और अंतिम पद की जो गुणा कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास में 10x की 2। तो बीच वाले पद के जो हम ऐसे टुकड़े कर लेते हैं कि गुणा तो आए 10x की 2 और जोड़ रहे 7x। तो ऐसे टुकड़े हमारे पास हो जाते हैं 5x और 2x। तो यहाँ पे हम जो प्रथम जो दो पद हैं उनमें से कॉमन लेंगे और आखिरी के जो दो पद हैं उनमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में, तो यहाँ पे जब हमें x कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाता है वर्गमूल 2x जमा 5। अब यहाँ पे हमें वर्गमूल 2 है यहाँ पे और ये 2 है, तो इसका मतलब अगर हम वर्गमूल 2 कॉमन लेते हैं तो अंदर बच जाते हैं यहाँ पे तो वर्गमूल 2x बच जाएगा क्योंकि वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा 2 होती है और यहाँ पे जमा का 5 बच गया तो बराबर 0। अब अगेन दोबारा से जब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे वर्गमूल 2x जमा 5 आ गया और यहाँ पे हमारे पास बच गया x जमा वर्गमूल 2 बराबर
0। अब या तो x जमा 2 वर्गमूल 2x जमा 5 0 के बराबर होगा, या फिर x जमा 2 है वर्गमूल 2 0 के बराबर होगा। अभी इसको जब हम हल करते हैं तो वर्गमूल 2x बराबर आ गया हमारे पास में घटा 5, और वर्गमूल 2 दूसरी साइड में जाके आ गया भाग में, यानी x का मान आ गया घटा 5 बटे वर्गमूल 2। इसी प्रकार x जमा वर्गमूल 2 को 0 के बराबर रखने पर हमारे पास आ गया x का मान घटा का वर्गमूल 2। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल हमारे पास आ गए, जो x के जो मान आए हैं घटा 5 बटे वर्गमूल 2 और घटा वर्गमूल 2। अब जो इसका अगला पार्ट है 2x की 2 घटा x जमा 1 बटे 8 बराबर 0। अब यहाँ पे क्योंकि 1 बटे 8 है जो अचर पद है, लास्ट वाला जो पद है, तो इसके अंदर हम अगर 8 से दोनों साइड में गुणा कर दें तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन जाता है 16x की 2 घटा 8x जमा 1 बराबर 0, क्योंकि 8 से गुणा होने के बाद ये 8 कैंसिल हो जाता है। अब बीच वाले पद के हमें ऐसे टुकड़े करेंगे कि जो गुणा तो आए 16x की 2 जमा 16x की 2 और जोड़ आए घटा का 8x, तो ऐसे टुकड़े हो जाते हैं घटा 4x और घटा 4x। तो अब जो पहले जो दो पद हैं इनमें से अगर हमें कॉमन लेते हैं 4x, तो अंदर बच गया 4x घटा 1। अब यहाँ से हमें ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं कि जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी जो पहली ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आई जो पद आए हैं वही पद दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी आए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं घटा 1 कॉमन। घटा 1 कॉमन लेने के बाद में घटा 4x तो जमा का 4x बन गया, और 1 है जो 1 को घटा 1 से भाग करते हैं तो घटा 1 आ जाता है। अब अगेन दोबारा से जब हम इसमें कॉमन लेते हैं यहाँ से दोनों पदों में, तो ये तो आ गया 4x घटा 1। अब यहाँ पे 4x बच गया, यहाँ पे घटा 1 बच गया बराबर 0। अब या तो 4x ये वाला पद 0 के बराबर होगा, या ये वाला जो पद 0 के बराबर होगा, इसको 0 के बराबर रख देते हैं। 4x घटा 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 और 4 है दूसरी साइड में जाके आके भाग में आ गया, x बराबर 1 बटे 4 आ जाता है। इसी प्रकार ये समान पद हैं तो इसमें भी x का मान 1 बटे 4 आ जाता है। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल हो जाते हैं यहाँ पे 1 बटे 4 और 1 बटे 4। अब जो इसका अगला पार्ट है 100x की 2 घटा 20x जमा 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हमें पहले पद और अंतिम पद की कर लेते हैं गुणा, ये हो जाता है 100x की 2। तो बीच वाला जो पद है इसके हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा तो आए 100x की 2 और इनको जब हमें जोड़ते हैं तो आए घटा का 20x, और ऐसे टुकड़े हो जाते हैं यहाँ पे घटा 10x और घटा 10x। अब यहाँ पे पहले और अंतिम दूसरे पद में से और आखिरी के जो दो पद हैं इनमें से हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे तो आ जाता है 10x कॉमन, 10x कॉमन आने के बाद अंदर आ जाता है 10x घटा 1, और यहाँ से हम ले लेते हैं घटा 1 कॉमन। घटा 1 कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट में बच जाता है 10x घटा 1, यानी दोनों ब्रैकेट में समान पद होने चाहिए। अब यहाँ से हमें 10x घटा 1 कॉमन लेते हैं तो दूसरी ब्रैकेट में भी 10x घटा 1 बराबर 0 ये आ जाता है हमारे पास में समीकरण। अब या तो ये 10x घटा 1 ये वाला 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। अब 10x घटा 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और 10 दूसरी साइड में आके आ गया भाग में, तो x का मान आ गया यहाँ पे 1 बटे 10 है। इसी प्रकार जो दूसरा जो पद समान है यहाँ पे भी 1 बटे 10 आ जाता है। इसलिए दिए गए समीकरण के मूल यहाँ हमारे पास आ गए 1 बटे 10 और 1 बटे 10। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है दूसरा, इसका पहला पार्ट है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। अब कुल कंचे दे रखे हैं 45, तो हमें जॉन के पास कंचे मान लेते हैं यहाँ पे x, तो जीवंती के पास कितने हो गए जो कुल कंचे उसमें से हम जॉन वाले घटा देते हैं 45 घटा x। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब और उनके जो पास जो कितने कंचों की संख्या जितनी भी आती है उनका गुणनफल
24 है। तो 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास तो बचते हैं x घटा 5 और जीवंती के पास बचते हैं 45 घटा x घटा 5 और इनका गुणनफल आ गया 124। अब इसको हल करते हैं तो x घटा 5 इंटू 40 घटा x बराबर आ गया हमारे पास में 124। अब x की दोनों पदों के साथ गुणा कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास में 40x घटा x की 2 और घटा 5 की दोनों पदों के साथ गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारे पास में घटा 200 जमा 5x बराबर 124। अब 124 को जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो ये आ गया 40x घटा x की 2 घटा 200 जमा 5x घटा 124 बराबर 0। अब इसको जब हम हल करते हैं तो घटा x की 2 और 40 में हम 5 जोड़ते हैं तो ये हो गया 45x और 200 और घटा 124 जो 200 और 124 दोनों संख्याएं घटा की हैं तो घटा 324 बराबर 0। अब घटा 1 से जो है दोनों साइड में हम भाग कर देते हैं ये आ गया हमारे पास में x की 2 घटा 45x जमा 324 बराबर 0। अब जो पहले और अंतिम पद की हम गुणा कर लेते हैं 324x की 2 तो बीच वाला जो पद है उसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा तो आए 324x की 2 और जोड़ आए घटा का 45x और ऐसे टुकड़े हो जाते हैं यहाँ पे घटा 36x और घटा 9x। तो हम पहले जो दो पद हैं उनमें से और आखिरी के दो पद में से हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो जो पहले जो दो पद में से x कॉमन ले लिया हमने, x लेने के बाद अंदर बच गया x घटा 36 और यहाँ से हमने ले लिया घटा का 9 कॉमन, घटा 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच गया x घटा 36 और बराबर 0। अब x घटा 36 दोनों के अंदर आ गया, ये x घटा 36 को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में अंदर बच गया x घटा 9 और बराबर 0। अब या तो ये x घटा 36 ये वाला 0 के बराबर होगा या फिर x घटा 9 0 के बराबर होगा, तभी समीकरण 0 के बराबर होगा गुणा होके। तो x घटा 36 को 0 के बराबर रखने के बाद x का मान 36 आ गया, x घटा 9 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान 9 आ गया। इसलिए जॉन के पास जो कंचों की संख्या आ गई हमारे पास में, जॉन के कंचे हमने x माने थे तो 36 और जीवंती के पास 45 घटा x हो गए तो 45 घटा जो जॉन के कंचे घटाने के बाद में आ गया 9। या अब यहाँ पे क्योंकि देखो दोनों ही जो संख्याएं हो जमा की हैं तो हम जॉन के पास x का दूसरा मान भी मान लेते हैं। या तो जॉन के पास 9 कंचे हैं इसलिए जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, 45 में से 9 को घटाते हैं तो 36 कंचे हो जाते हैं जीवंती के पास में। अब जो इसका अगला पार्ट है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 जो रुपए में दे रखा है, ये 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो एक दिन में निर्मित जो खिलौने हैं उनकी संख्या हम x मान लेते हैं। तो एक खिलौने की निर्माण लागत कितनी होगी, यहाँ पे इसने लिख रखा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य या निर्माण लागत 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाते हैं हम। तो 55 में से एक दिन में जो निर्माण किए गए खिलौने हमने यहाँ पे x घटा दिए तो एक खिलौने की निर्माण लागत आ गई यहाँ पे। अब कुल निर्माण लागत यहाँ पे दे रखी है 750 रुपये। तो इसका मतलब एक दिन में जो निर्मित जो खिलौने हैं उनकी हमें खिलौने की निर्माण लागत से अगर गुणा कर देते हैं तो कुल निर्माण लागत आ जाती है यहाँ पे 750। तो x इंटू 55 घटा x बराबर 750। अब x की दोनों पदों के साथ हम गुणा कर देते हैं तो 55 में x घटा x की 2 बराबर आ गया हमारे पास में 750 और 55x घटा x की 2 750 को जब हम लेफ्ट साइड में लेते हैं तो इसका निशान बदल गया, घटा 750 हो गया बराबर 0। अब हमारे पास ये आ गया घटा 1 से दोनों साइड में जब हम भाग कर देते हैं तो हमारे पास आ गया x की 2 घटा 55x यानी x की 2 घटा 55x जमा 750 बराबर 0। अब पहले पद और आखिरी पद की हम यहाँ पे द्विघात समीकरण बनने के बाद इनकी गुणा कर लेते हैं तो ये आ गया 750x की 2। तो बीच वाला पद उसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ तो आए घटा 55x और गुणा आए 750x की 2 और ऐसे टुकड़े हो जाते हैं घटा 30x और घटा 25x। तो x पहले दो पदों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया x घटा 30। आखिरी के जो दो पद हैं उनमें से हमें घटा का 25 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया अंदर x घटा 30 बराबर 0। अब ये आ गया हमारे पास में x घटा 30 यहाँ से कॉमन लेते हैं और अंदर बच गया x घटा 25।
बराबर 0, या तो ये x घटा 30 0 के बराबर होगा या फिर x घटा 25 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से x घटा 30 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान आ गया 30, और x घटा 25 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान आ गया 25। इसलिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या या तो 30 है या फिर 25 है, क्योंकि दोनों ही जो संख्याएं वो जमा की जाती हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याओं का जो योग है 27 दे रखा है, हम एक संख्या x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या होगी 27 में, यानी योग में से एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अब इनका गुणनफल यहाँ पे 182 दे रखा है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके हमें 182 के बराबर रख देते हैं। अब x की दोनों पदों के साथ जब हम गुणा करते हैं तो ये आ गया हमारे पास में 27x घटा x की 2 बराबर 182। अब 182 को लेफ्ट साइड में ले गए हम, इसका निशान बदल गया, 27x घटा x की 2 घटा 182 बराबर 0 आ गया। अब क्योंकि घटा यानी x की 2 का जो वाला पद है ये घटा का है, x की 2 है जो पद है ये घटा का, तो इसको हम जमा का करने के लिए घटा x से दोनों साइड में भाग कर देते हैं। ये आ गया x की 2 घटा 27x जमा 182 बराबर 0। अब यहाँ पे बीच पहले और अंतिम पद की गुणा करने के बाद आ गया हमारे पास में 182 x की 2 जमा का, तो बीच वाले पद के हम ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ तो आए घटा 27x और गुणा आए जमा का 182 x की 2, और ऐसे टुकड़े हो जाते हैं घटा 14x और घटा 13x। अब जो हम पहले जो दो पद हैं इनमें से और आखिरी के जो दो पद इनमें से कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद बच गया x घटा 14 अंदर, और घटा 13 कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया x घटा 14। अब x घटा 14 यहाँ से कॉमन लिया, अंदर बच गया x घटा 13 बराबर 0। अब x घटा 14 या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, तो x घटा 14 बराबर 0 रखने के बाद x का मान यहाँ पे आ जाता है 14, और x घटा 13 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान आ जाता है 13। इसलिए एक संख्या बन गई हमारे पास में 14 और दूसरी संख्या बन गई 27 में से हमें 27 से घटा x मानना है, तो 27 घटा 14 बराबर 13। या क्योंकि दोनों संख्याएं जमा की हैं ये, तो एक संख्या x मान ली हमने, दूसरी संख्या 27 घटा 13 बराबर 14 आ गई दूसरी संख्या। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब यहाँ पे हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं x और x जमा 1। क्रमागत मतलब दो लगातार पूर्णांक। अब इनके वर्गों का योग बोला है यहाँ पे स्टेटमेंट में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो जो ये पूर्णांक हमने माने इनके दोनों का हमने किया वर्ग और उनको जोड़ के बराबर 365 के बराबर रख दिया। अब ये जो दूसरी जो ब्रैकेट ये है खुलेगी, ए जमा बी का वर्ग के सूत्र से हम इसको खोल देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में x की 2 जमा x की 2 जमा 1 जमा 2x बराबर 365। अब ये आ गया 2x की 2 में x की 2 जोड़ेंगे तो 2x की 2 जमा 2x जमा 1 बराबर 365। 365 को जब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा, हमारे पास आ गया 2x की 2 जमा 2x जमा 1 घटा 365 बराबर 0। अब 365 है ये घटा का है और 1 जमा का है, तो हमारे पास घटा 364 बच गए बराबर 0। अब यहाँ पे 2 से हम दोनों साइड में भाग कर देते हैं, तो 2 से भाग कर देते हैं क्योंकि 2 से सभी संख्या तीनों ही पद 2 से भाग हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको 2 से भाग करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में x की 2 जमा x घटा 182 बराबर 0। अब यहाँ पे जो पहला जो पद है और आखिरी पद की गुणा करेंगे, ये आ गया घटा का 182 x की 2। तो बीच वाला जो पद है उसके हम ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ तो आए x और गुणा आए घटा का 182 x की 2, और ऐसे टुकड़े होते हैं जमा 14x और घटा 13x। तो यहाँ पे हम जो पहले जो दो पद है इनमें से कॉमन लेते हैं x लेने के बाद x जमा 14 बच गया। यहाँ से हमने ले लिया घटा का 13 कॉमन, घटा 13 कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया x जमा 14 और बराबर 0। अब यहाँ पे दोनों पदों में हम x जमा 14 फिर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाता हमारे पास में, यहाँ से तो x आ गया और यहाँ से आ गया घटा का 13 बराबर 0। अब या तो ये x जमा 14 0 के बराबर होगा या फिर x घटा
13 0 के बराबर होगा। तो x जमा 14 को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ पे x का मान आ जाता है घटा का 14 और x घटा 13 को हम 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान यहाँ पे आ गया है जमा का 13। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, धनात्मक ज्ञात करने तो हमने x को घटा के 14 के बराबर तो लेना ही नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे x का मान आया 13 लेते हैं हम। तो इसके अंदर जो हमने जो शुरू में माने थे यहाँ पे रख लेते हैं हमें। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और 13 जमा 1 बराबर 13 और 14 आ जाते हैं। अब जो इसका अगला पार्ट है या 5वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज का कर्ण यहाँ पे दे रखा है 13 सेंटीमीटर और आधार हम यहाँ पे x मान लेते हैं क्योंकि इसने यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला ऊंचाई आधार से, तो आधार जब मानेंगे तो ऊंचाई भी आ जाएगी। तो आधार x मान लेते हैं, ऊंचाई x घटा 7 सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो आधार यहाँ पे x है और ऊंचाई है, ऊंचाई और लंब एक ही चीज होती है। तो यहाँ पे लंब आ गया x घटा 7 का वर्ग बराबर कर्ण आ गया 13 का वर्ग। तो यहाँ पे इसको जब हम हल करते हैं तो ये आ गया x की 2 और ये घटा b का वर्ग का सूत्र के अनुसार हमने इसको खोल लिया है, a की 2 जमा b की 2 घटा 2ab। तो a की जगह यहाँ पे x है तो x की 2 हो गया, जमा b की जगह 7 है तो 7 की 2 49 हो गया, घटा 2ab 2 गुणा 7 गुणा x, घटा का 14 x आ जाता है और 13 का वर्ग आ गया यहाँ पे 169। अब यहाँ पे इसको हम हल कर लेते हैं तो ये हो गया 2x की 2 और घटा 14x जमा 49 बराबर 169। अब 169 को जब हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो इसके निशान बदल जाएंगे, निशान बदलने के बाद ये हो गया एक घटा का 169। अब इसको हल करते हैं तो 2x की 2 घटा 14x घटा 120 बराबर 0 आ गया। अब क्योंकि 2 है, तीनों संख्याओं को, तीनों पदों को भाग कर रहा है यहाँ पे, तो 2 से दोनों साइड में हम भाग कर देते हैं तो हमारे पास आ गया x की 2 घटा 7x घटा 60 बराबर 0। अब पहले और अंतिम पद की हम गुणा कर लेते हैं तो ये आ गया घटा 60x की 2। तो बीच वाले पद कैसे टुकड़े करेंगे कि गुणा तो आए घटा 60x की 2 घटा 60x की 2 और जोड़ जो है ये आए घटा का 7x और ऐसे टुकड़े हो जाते हैं घटा 12x और जमा का 5x। तो यहाँ पे हमें पहले और दूसरे पद में से और तीसरे और चौथे पद में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे पहले दो पदों में से x कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया x घटा 12। यहाँ पे 5 दोनों संख्याओं को भाग कर रहा है तो यहाँ पे बच गया अंदर x घटा 12। अब x घटा 12 लेने के बाद अंदर यहाँ पे x जमा 5 बराबर 0 बच गया। अब या तो ये x घटा 12 0 के बराबर होगा या फिर x जमा 5 0 के बराबर होगा। तो x घटा 12 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान यहाँ पे आ गया 12 और x जमा 5 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान आ गया यहाँ पे घटा का 5। अब घटा की संख्या हम यहाँ पे लेते नहीं है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कभी घटा में नहीं होती इसमें समकोण त्रिभुज में, तो इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार यहाँ पे आ गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आ गई 12 में से हमें 7 घटा देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और एक नग की निर्माण लागत हमने ज्ञात करनी है। तो कुल निर्माण लागत 90 रुपये दे रखी है तो माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर आ गई x। तो निर्मित बर्तनों की संख्या पूछी ना यहाँ पे, तो हमने निर्मित बर्तनों की संख्या हमने x मान ली यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसके अंदर स्टेटमेंट में दे रखा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो हम एक नग की निर्माण लागत निकाल लेते हैं बराबर क्या होगी उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तन हमने x मानी है के दुगने से 3 अधिक है तो दुगने में हमने 3 यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये आ गया हमारे पास एक नग की निर्माण लागत 2x जमा 3 रुपये।
अब एक नग की निर्माण लागत को कुल बर्तनों की संख्या से जो बर्तन हमने x माइनस निश्चय के साथ गुणा कर देते हैं तो कुल निर्माण लागत जो 90 है इसके बराबर आ जाएगी ये। अब इसकी x की दोनों पदों के साथ गुणा कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास में 2x की 2 जमा 3x बराबर 90। और 90 को जब दूसरी साइड में लेके जाएंगे इसका निशान बदल जाएगा, 2x की 2 जमा 3x घटा 90 बराबर 0। अब यहाँ पे पहला पद और अंतिम पद की जब हम गुणा करते हैं ये आ गया घटा का 180x की 2। तो बीच वाला जो पद 3x है इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा तो आए घटा का 180x की 2 और जोड़ करें तो 3x आ जाए, और ऐसे टुकड़े हो जाते हैं जमा 15x और घटा का 12x। अब यहाँ पे हम जो पहले दो पद है और आखिरी के दो पद में से हम यहाँ पे लेते हैं कॉमन। यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया x 2x जमा में 15 और घटा का 6। यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर बच गया 2x जमा 15 और बराबर 0। अब यहाँ से दोनों पदों में से 2x जमा 15 हम फिर कॉमन ले लेते हैं। 2x जमा 15 लेने के बाद यहाँ पे बच गया x घटा 6 और बराबर 0। अब या तो ये 2x जमा 15 0 के बराबर होगा या फिर x घटा 6 0 के बराबर होगा। 2x 15 को 0 के बराबर रखते हैं तो 2x बराबर आ गया घटा 15 और 2 दूसरी साइड में आके आ गया भाग में, यानी x का मान आ गया घटा 15 बटे 2। और x घटा 6 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर आ गया 6। तो इसलिए एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हमारे पास जो x का मान है ये आ गया 6 और एक नग की निर्माण लागत आ गई 2 गुणा में x का मान 6 और जमा में 3 बराबर 12 जमा 3 बराबर 15 रुपये आ जाती है ये।